पिक्चर चालू करो बे। अच्छा कब है राखी, आपको पता है? 28। तो आपके घर में राखी? मैं हिंदू हूँ, फर्क में बोलना है। अरे मुझे डाउट हो गया था आपकी बातें सुन के मैम, इसलिए मैंने कंफर्म कर आपको लिया। तो डाउट हमेशा रहता है साहब, मैम आपको हमेशा डाउट रहता है। मैं आप कावड़ नहीं बोल पाई थी इसलिए, मुझे नहीं पता था कोई हिंदू कावड़ नहीं बोल पाता, कड़वड़ कड़वड़ बोल रही थी, तो मुझे डाउट हो गया था। मुझे डाउट हो गया था, मुझे डाउट हो गया था रिया जी मुझे डाउट हो गया था, मुझे नहीं पता कोई हिंदू कावड़ नहीं बोल सकता। अच्छा चलिए। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। एक तेरा एक मेरा, हाँ 2 तेरा 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। चीटिंग और चीटिंग भाई, अगर चीटिंग लगता तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। लाइन आए इतना शानदार स्कूल बनाया। अभी मैं मान साहब, मनीष सिसोदिया जी, हरजोत बैंस साहब आपका स्कूल देख के आए हैं। इस तरह के पता नहीं कितने स्कूल बना दिए पूरे पंजाब में। हर स्कूल ठीक किया है, हर स्कूल ठीक किया है। आज तक को लगातार ऐसे स्कूल पंजाब में मिलते हैं जहां लंबे समय से स्कूल प्रशासन अपनी शिकायत करता है, लेकिन दावा है कि कोई सुनने वाला नहीं और कोई सुनता ही नहीं। कि टिन शेड के नीचे बच्चे गर्मी ठंडी बारिश जो भी हो वहाँ या तो पढ़ाई करें या फिर एक ही कमरे में कई क्लास के बच्चों में कुछ को बेंच पर तो कुछ को जमीन पर बैठाकर पढ़ाई कराई जाए। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस स्कूल को लेकर आश्वासन दिया, लेकिन उनके आश्वासन के बावजूद 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। स्कूल की इमारत अब तक नहीं बनी। स्कूल के बच्चे बाहर बरामदे में पढ़ने के लिए मजबूर है। इस स्कूल में 15 कमरों में से 6 को असुरक्षित घोषित करके सील कर दिया गया। एक कमरा स्टोर रूम है। बचे हुए 8 कमरों में 538 बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। मेरे इधर ते आंशिक स्कूल है जिथे ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਪਰ ਦ ਟੀਚਰ ਸੈਂਟ ਇਟ ਬੈਕ ਸੇਇੰਗ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। पकड़ 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 ले पहन रुक तेरी बहन ले मार ये पकड़ बहन जी पता क्या। डिम्पल जी आपसे एक प्रश्न है। 2025 का एक विवाद है जो हमें भी नहीं अच्छा लगा जब वो बोला गया। एक मौलाना जी ने आप पर टिप्पणी की थी। आज तक सर बात करोगे, लो इनमें पूछो द मॉब हु वुड सक्सीड मोदी, इस पे नहीं पूछोगे? नहीं सर, बोला गया वो हमें भी खराब लगा। इस तरीके से हिंदू बोला। मॉब हु वुड सक्सीड मोदी, ये नहीं पूछोगे? And he gets up at 4 AM from his hard wooden bed. इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। 80% रेप महिला के कारण होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए। अच्छा, उसका कंट्रोल रहना चाहिए। ठीक है। उसको काम नहीं करना चाहिए। क्या बोलूं मैं इस पे? আমরা এবার বদলার রাজনীতি করব। জেনে রেখে দাও, তোমার এই কাঠির পুরো মোর্চা তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না, পারবে না, পারবে না। भैया क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चलो घर पे चलो, चलो चलो उधर।
यार। उधर किधर? मत करना कोई को। चल। तू निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? Watch your back. Better watch your back, 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 back. होई अखां दे आई मेरी दावेदारी, आरी 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 तेरी मेरी जिंदगी लैगी लुट जिंद सारी नी तेरी मेरी यारी 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 हो मेरी दिल। देखिए, राहुल गांधी भारत की पॉलिटिक्स के सबसे रिजेक्टेड माल है। रिजेक्टेड बाय ऑल, रिजेक्टेड ऑलवेज, रिजेक्टेड इन एवरी स्टेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ माल है, डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड किस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। मुसलमान बुरे नहीं होते। आज मैं आपको छोटी सी एक कहानी बताऊंगी उनकी अच्छाइयों के बारे में। बहुत पुरानी बात है, एक सुंदर सा देश होता था जिसका नाम था पर्शिया, जिसने 4000 मुसलमानों को शेल्टर दिया था। पर्शिया में पारसी लोग रहते थे। ठीक 100 साल बाद आज उस देश में एक भी पारसी नहीं है और उस देश का नाम ईरान है। उस देश का नाम अब ईरान है। फ्रॉम बॉटम ऑफ माय। अरे बॉटम ना होवे भाई, बॉटम होता है, बॉटम बॉटम। हार्डशिप लेटर और एजुकेशन लोन का लेटर दिखाने के लिए तैयार। लेटर होता है, लेटर। लेटर क्या होता है भाई? लेटर लिख नहीं सकते, लेटर बाद में आता है। मेनी पीपल आर इवन ऑर्डरिंग ऑनलाइन। ऑर्डरिंग ना होवे, ऑर्डर होता है, ऑर्डर 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 ऑर्डरिंग ऑनलाइन है। और देखो, ये सब एक्सेंट का मजाक मैं बनाता नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मैं तो समझता हूँ भाई कि ज्ञान का एक्सेंट से और लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी लॉबी और तुम्हारी ही सोच है भाई। फ्रेंड्स ऐसे कैसे बात कर सकती है? तो गवारों वाली भाषा हो गई। तो तू खुद अमेरिका जाके आया भाई, अमेरिका, समझ रहा है? वहां जाके इतना सारा पढ़ाई करने के बाद भी अगर तुझे इतना नहीं आया तो तू क्या मुंह से दूसरों का एक्सेंट का मजाक उड़ाता है भाई? अपनी ही आइडियोलॉजी पे खुद कायम रहे और अपने ही स्टैंडर्ड्स खुद पे भी लगा। जहाँ डाल डाल पर चमचों की चिड़िया करती है बसेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा। जहाँ झूठ झमेला और अहम का पग पग लगता डेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा। यहाँ हारती वहाँ हारती, खड़गे उतारे दल का हर नेता जपता बस एक परिवार की माला। माता ओम, भैया ओम, दीदी ओम, जीजा ओम। जहाँ निज संपत्ति का प्रमोशन है और घट घट में घोटाला, सब कुछ है गड़बड़ झाला। पीएम को गाली दिए बिना जहाँ होता नहीं सवेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा, वो दल कांग्रेस है मेरा। जहाँ डाल डाल पर। I'm introducing Neha Bora to you. To eradicate the BJP and the RSS from the soil of this country. 2026 में आज तुम जीडीपी के ऊपर बात करती हो, एथेनॉल के ऊपर बात करती हो, लेकिन 2014 से पहले हम लोग पता है क्या बात करते थे? रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट होता था, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, आपके आसपास कहीं भी अगर अनजान बैग या झोला दिखे तो पास वाले पुलिस स्टेशन में खबर करें। ऐसा होता था अनाउंसमेंट, क्योंकि खतरा होता था कहीं आतंकवादी बम विस्फोट न हो जाए भारत में। अब तुम बहुत गंवार हो गए। बेटा जी, आपकी उम्र की लड़कियां पीरियड्स के दौरान, महीनवारी के दौरान गंदा कपड़ा यूज करती थी, उनकी माताएं भी यूज करती थी। शौचालय ना होने की वजह से वो गंदा कपड़ा पूरे दिन घर में रखती थी। जब शाम होगा, जब मैं शौच करने जाऊंगी तो रास्ते में फेंकते हुए मैं शौच करने भी चली जाऊंगी। ये स्थिति भारत की। तुम्हारी उम्र की लड़कियां अपनी मम्मी के साथ इवन दोपहर में भी, अगर गर्मी का मौसम है तो दोपहर में भी मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाती थी, गाय के गोबर के चिपले पे या फिर लकड़ी पे, क्योंकि सिलेंडर नहीं हुआ करता था। अगर वो प्रेग्नेंट भी है, इससे भयानक क्या होगा कि अगर प्रेग्नेंट महिला है ना, प्रेग्नेंट,
तो उस गर्मी के मौसम में खाना बनाएगी, उसके बाद रात होने का वेट करेगी कि रात हो तो मैं शौचालय करने रेलवे ट्रैक पे जाऊं या फिर खेतों में जाऊं। प्रेग्नेंट वुमेन की 90% घरों में भारत में शौचालय नहीं था। जाके मोदी जी का पैर छू लो और प्रणाम बोलना, मेरी तरफ से बोल देना। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो जवानी है ना बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है, सारी फैसिलिटीज हैं तुम्हारे पास। जब मैं जवान था, मुझे क्रिकेट इतना पसंद था, मैं इतना अच्छा क्रिकेट खेलता था। अगर मोदी जी गवर्नमेंट होती ना उस समय, जब मैं जवान था, लाइक 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल का था, तो आज तो मुझे टीवी में देखती क्रिकेट खेलते हुए। इतना अच्छा खेलता था मैं। और सुनो, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम घरों में अपने अपने घरों में बैठ के अपने अपने टीवी पे मैच देख लें, क्योंकि बिजली नहीं था ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था उस समय। तो हम लोग करते क्या थे कि एक बैटरी लेके आते थे गांव में, बैटरी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे देखने के लिए, और एक टीवी पे 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग बैठ के एक एक मैच देखते थे। बस तो पूरा भारत आईपीएल देखता है, स्टेडियम में जाके मैच बुक करता है, विराट कोहली को लाइव देखता है। हमारे जमाने में सचिन तेंदुलकर बहुत फेमस क्रिकेटर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, राहुल द्रविड़ थे, सौरव गांगुली थे, जहीर खान थे, आशीष नेहरा थे, जवाहर श्रीनाथ थे। जब मैं अपने जवानी में था उस समय सबको मिस किया मैंने अपने पूरे जीवन काल में कभी इन लोगों को स्टेडियम में मैच खेलते हुए नहीं देखा। तुम्हारी उम्र की लड़कियां गाँव में ऐसे देखती थी आसमानों में, जहाज जा रहा है, मैं कब बैठूंगी जहाज में। कितने लोग तो मर गए, कितने लोगों का सपना हुआ करता था कि मैं जहाज में कब बैठूंगा, कब बैठूंगी। उम्र बीत गया, 70-80 साल के हो गए, मर गए, निपट गए वो लोग। सोच रहे हो कितना बुरा, कितनी गरीबी। और हम लोग यार शक्तिमान देख के बड़े हुए हैं, रंगोली, चित्रहार, चंद्रकांता। तुम नक्सलियों को देख के बड़ी हो रही हो, तो बहुत फर्क है हम लोगों में।